Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Department of Education, Jyoti विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के न्यू चैप्टर को करिकुलम एक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। What in this topic we will discuss what is curricular activities, advantages of co-curricular activities, types of co-curricular activities, and role of a teacher in organizing co-curricular activities. Now, meaning of co-curricular activities or what is co-curricular activities. Co-curricular activities are activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way. They are ungraded and do not offer any form of academic credit, but they do provide complementary learning of some form. Co-curricular activities means ऐसी एक्टिविटी जो क्लासरूम के आउटसाइड की जाती है, ठीक है, जो सिलेबस से रिलेटेड थोड़ी एक्टिविटीज़ होती है और जो हमें किसी भी प्रकार की अनग्रेडेड एंड एकेडमिक क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग प्रोवाइड करवाती है किसी न किसी फॉर्म में। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। Examples of co-curricular activities might include National Honor Society, Student Council, School Sports Team, Math Clubs, Chess Club, Talent Show, Writing Competition, Debates, Mock Trials, School Newspaper, and Drama Production, etc. All of their activities take place outside the traditional classroom and offer no grade or academic credit, but they provide supplementary and complementary instruction and education for students. जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को। जो CCA है, CCA मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये किसी भी टाइप की एकेडमिक ग्रेड प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो ये यूँ नहीं कहते कि फर्स्ट ग्रेड पास हुआ, सेकंड ग्रेड पास हुए, थर्ड ग्रेड पास हुए कि A+, B+, C ऐसे ग्रेड प्रोवाइड नहीं होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। एडवांटेजेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। CCA can provide to student with a lot of interesting and important experience outside the traditional classroom. There are many advantages to involvement in co-curricular activities, including first advantage is allowing students to explore strength and talent outside of academics. स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है और टैलेंट है उसको एकेडमी के बाहर भी एक्सप्लोर किया जा सके, अलाउंग करती है स्टूडेंट्स को CCA कि जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और टैलेंट है उसको एकेडमी से बाहर भी एक्सप्लोर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप स्ट्रोंगर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। जो CCA है स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड फ्रेंडशिप एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द टाइट सर्कल ऑफ द रेगुलर क्लासरूम। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है CCA स्टूडेंट्स को फ्रेंडशिप बिल्डअप में, एंड ये इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आगे प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है CCA जो चीज़। नेक्स्ट इज हेल्पिंग टू बिल्ड
कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती है CCA। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग ए वे टू कीप स्टूडेंट सुपरवाइज आउटसाइड ऑफ स्कूल हाउसेज। जो CCA जो एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स की जो सुपरवाइज होती है, उस आउटसाइड ऑफ स्कूल भी सुपरवाइज उसको स्टूडेंट्स को स्कूल से और घर के बाहर भी सुपरविज़न कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, कि स्टूडेंट के पास कितना टैलेंट है, ये सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है CCA। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग देयर एनर्जीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन रेदर देन टुवर्ड ड्रग एब्यूज और क्राइम। जो स्टूडेंट की जो एनर्जी होती है उसका डायरेक्शन चेंज करके ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करने का काम करती है CCA। CCA जो स्टूडेंट्स की एनर्जी है उसको नेगेटिव वे में जाने से रोकती है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग स्किल दैट आर नॉट नेसेसरी taught in the classroom but are still important for the फ्यूचर। जो CCA जो एक्टिविटीज़ है वो क्लासरूम के लिए अभी प्रेजेंट में इतनी स्किल्स बिल्डअप हो जाती है क्लासरूम के लिए जो ज़रूरी नहीं हो करके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो सारी चीज़ें जो स्किल्स हैं हमें इन फ्यूचर हमें वो काम आएंगी। जो हमें CCA से स्किल्स सीखते हैं वो सारे के सारे हमारे इन फ्यूचर इन लाइफ में वो काम आएंगे। नेक्स्ट इज CCA प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर लर्निंग। सीखने के लिए भी जो CCA है को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो मोटिवेट करती है, लर्न करने के लिए हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। नेक्स्ट इज इट्स हेल्प टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन को भी डेवलप करने का काम CCA करती है। नेक्स्ट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का भी काम CCA करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। बेसिकली CCA आर टू टाइप्स, इंडोर CCA एंड आउटडोर CCA। इंडोर CCA मीन्स जो एक्टिविटीज़ है वो एक बिल्डिंग के अंदर या एकेडमी के अंदर ही जो CCA होंगी वो इंडोर CCA, और जो ग्राउंड्स में प्ले ग्राउंड्स में गार्डन्स में जो CCA होंगी उन्हें आउटडोर CCA कहा जाएगा। कुछ उनके परफॉर्म और फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स भी डिवाइड किया गया है। वो टाइप्स इस प्रकार है। फर्स्ट इज एकेडमिक रिलेटेड CCA। एकेडमिक रिलेटेड CCA मीन जो एकेडमी के अंदर किए जाते हैं एक्टिविटीज़ होती है वो एकेडमी के अंदर की जाती है, जैसे बुक क्लब्स, स्कूल मैगजीन एडिटर्स, पोइट्री रेसिटेशन, स्टोरी राइटिंग and preparing charts, debates, etc. Next CCA is leisure related CCA. लेजर रिलेटेड CCA मीन्स ऐसे CCA जो टाइम को थोड़ा टाइम मांगते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है उनमें। फॉर एग्जांपल मॉडल मेकिंग, कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, म्यूजियम, गार्डनिंग। कॉइन कलेक्शन और स्टैम्प कलेक्शन की बात करें तो कॉइन कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। आज हमारे पास 15 कॉइन है पुराने टाइम के, तो अब नेक्स्ट धीरे धीरे हमें जब मिलता जाएगा तभी तो कॉइन कलेक्शन होगा। स्टैम्प भी इस टाइप से, तो ये टाइम वाले जो CCA है टाइम कंज्यूमिंग CCA होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड CCA। ऐसे CCA जो सोशल डेवलपमेंट करते हैं वो देखो स्काउटिंग एंड गाइडिंग, स्कूल काउंसिल एक्टिविटी, ये जो चीज़ एक्टिविटीज़ है वो सोशल डेवलपमेंट करती है स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट इज फिजिकल रिलेटेड CCA, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, मॉस ड्रिल, मॉस PT, NCC एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट रिलेटेड CCA। ऐसे CCA जो कल्चर को डेवलप करे वो CCA कौन कौन से देखो, फॉर एग्जांपल डांस, म्यूजिक, फैंसी ड्रेस कंपटीशन।
नेक्स्ट CCA सिविक वैल्यू रिलेटेड CCA। सिविक वैल्यू में जो सिविलाइजेशंस को बढ़ावा देती है, जैसे कि लोगों का सम्मान करना सिखाती है, जैसे लोगों की ध्यान रखना सिखाते हैं, टेक केयर की सिखाती है हमें कैसे लोगों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग कैंप सच एज फर्स्ट एड कैंप। फर्स्ट एड कैंप लगाते हैं कि लोगों की चोट लगी है तो किस तरीके से सहायता करनी चाहिए, हम ट्रैफिक में भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फर्स्ट एड किस टाइप से दिया, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। क्लीननेस वीक, साफ सफाई, सोसाइटी में क्लियर, कहीं भी गार्डन क्लीन कर दिया, किसी झील को साफ कर दिया है, कोई तालाब वगैरह साफ कर दिए, कोई स्कूल या कोई कॉलेज में साफ सफाई की, इस तरीके से क्लीननेस वीक रखा है। एक कलेक्स सेलिब्रेशन ऑफ द स्पेशल डे, सेलिब्रेट किया है कोई स्पेशल डे, जैसे महात्मा गांधी जी की जयंती है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उनकी पुण्यतिथि है। इस तरीके से सिविक वैल्यू में जो CCA प्रोवाइड करवाते हैं वो सिविक वैल्यू रिलेटेड CCA होते हैं। नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट रिलेटेड CCA, जिसमें आर्ट्स का उपयोग ज़्यादा होगा, क्राफ्ट मीन्स बनाया जाएगा सारी चीज़ें, जैसे एल्बम मेकिंग, डॉल मेकिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, फ्लावर डेकोरेशन, कोलाज मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ये CCA आर्ट्स एंड क्राफ्ट रिलेटेड CCA होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ ए टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। First is the teacher must be a good planner so that the different activities could be carried out systematically throughout the year. जो एक टीचर होते हैं वो गुड प्लानर होते हैं, हर चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब कोई भी एकेडमी में ये CCA एक्टिविटीज़ होंगी तब जो सिस्टम कुछ न कुछ एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होंगी सिस्टमेटिकली, अपने आप ही कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा CCA में। नेक्स्ट इज इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू गिव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट while performing co-curricular activities। टीचर को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। जब CCA प्रोग्रामिंग की जा रही है, CCA परफॉर्म की जा रही है, तब स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हर चीज़ स्टूडेंट ही करे, वो खुद उनको ना बताए कि वो थोड़ा ही इंस्ट्रक्शन दे, थोड़े ही गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाए, ताकि स्टूडेंट्स खुद से भी कुछ करके सीखे। नेक्स्ट इज द टीचर शुड आउट एज एन इनोवेटर बाय इंट्रोड्यूसिंग सम इनोवेटिव प्रोग्राम। टीचर को इंट्रोड्यूस करने चाहिए कुछ नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स कुछ उन इनोवेटिव चीज़ों से सीखे, क्रिएटिविटी रहे। नेक्स्ट इज द टीचर मस्ट बी ए गुड ऑर्गेनाइजर सो दैट द स्टूडेंट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम ऑफ इट। टीचर क्या होता है, गुड ऑर्गेनाइजर होता है। तो स्टूडेंट्स टीचर को इस तरीके से CCA ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उस CCA से एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। नेक्स्ट इज ही शुड टू एक्ट लाइक डायरेक्टर, रिकॉर्डर, इवेल्युएटर, मैनेजर, डिसीजन मेकर, एडवाइजर, मोटिवेटर, कम्युनिकेटर और कोऑर्डिनेटर, so that the student could gain a maximum of the finer aspects of co-curricular activities। एक जो टीचर होता है वो डायरेक्टर के रूप में भी रोल अदा करता है, इवेल्युएटर, मैनेजर, डिसीजन मेकर, ये सारे जो टीचर होते हैं वो सबके रोल अदा करता है। तो जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है तो उसके एस्पेक्ट में से स्टूडेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करता है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कशन किया। कल हम पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।